जय गुरुदेव। साधक को चेतावनी। मैं देखता हूँ कि बहुत से प्रेमी साधन न बनने की शिकायत करते हैं, मगर जो लोग होश में साधन नहीं करते हैं, साधन करते समय भी सोते हैं, वही लोग नाना प्रकार की शिकायतें करते हैं। जो कोई दया के घाट पर बैठकर महात्माओं के बताए राह से चलेगा तो उसका साधन अवश्य बनेगा और अच्छी कमाई भी बनेगी। सोने की अवस्था में परमार्थ की कोई कमाई नहीं हो सकती। जब सोने की अवस्था में दुनिया का काम नहीं बन सकता तो परमार्थ का क्या कहा जाए। जब कभी कभी मैं साधन में अपने रहते हुए बैठा देता हूँ और मेरे सामने नहीं कर पाते तो बाद में क्या करेंगे। आपको शर्म और लज्जा होनी चाहिए। जो रास्ता बताया गया है उस रास्ते से थोड़ी देर भी जब काम ना हो, खास दया के समय भी जब आप सो जाएं तो दया और मेहर कैसे मिल सकती है। जो लोग महात्मा के न रहने पर भी उनके बताए हुए समय पर साधन में बैठ जाते हैं, वह बहुत जलवा मालिक का देखते हैं। मगर जरा भी हम आंखों से ओझल हुए सब अपने को आजाद समझने लगते हैं और सोचते हैं कि जब जैसा मन चाहेगा वैसा करेंगे, इससे काम कुछ भी ना होगा। रोज समझाने पर भी जो न माने और जिसे अपने कल्याण का ख्याल नहीं, जिसे शर्म हया नहीं, वह क्या करेगा। जब साधन में बैठते हैं उस समय भी सूरत को तवज्जो से देखा नहीं और परमार्थ को पाकर भी कहने के मुताबिक न करके परमार्थ की शिकायत करें तो क्या किया जाए। मन तो नाना प्रकार की शिकायत करता है, मगर आप काम करने के समय में न जागेंगे और उस समय सो जाएं तो आप संसार में क्या कर सकेंगे। आपको चाहिए कि जब आप सत्संग में आवें तो कुछ समय के लिए सीधे भजन पर बैठ जाएं। उस समय बैठने से अवश्य साधन में तरक्की होती है। खाना खाने पर नींद आती है, पेट ताज़ा रहता है, लोग उसी अवस्था में सो जाते हैं, फिर दूसरे समय करने की सोचते हैं। आज कल सुबह में जब ठंडी हवा लगती है चादर तान कर सो जाते हैं और नाना प्रकार की बहानेबाजी में समय बिता देते हैं। महात्मा जब अपने सामने साधन में बैठाते हैं तो खास दया मेहर देने के लिए, मगर जब उस समय भी वह सो जाए तो उसे क्या पता कि मालिक की दया आई कि नहीं। इसलिए आप लोगों से फिर कहता हूँ कि सत्संग में खाली पेट आइए और यहाँ जाने पर साधन पर बैठिए। उस समय दया भी आती है, साधन भी बनता है, उसे करके देखो। इससे अधिक किस प्रकार से जगाया जाए। जब घाट पर बैठो तो जागो, सो नहीं, तभी रास्ता आगे मिलेगा। इसे अच्छी तरह ध्यान में रखो। बाबा जय गुरुदेव।